हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स उपस्थित हूँ एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, पार्ट 2 वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी एंड ये पार्ट 3 वीडियो है। सो आज की इस वीडियो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है। देखो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रियल नंबर की तरह ये वर्क करेगी। बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में वर्क करेगी। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली 2 नंबर होते थे, एलएचएस होता था, इक्वल का साइन होता था एंड साथ साथ आरएचएस होता था। एंड वहाँ पर दोस्तों हम लोग बेसिकली पोजीशन चेंज कर देते थे। एंड यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग बेसिकली उसी टाइप से करेंगे। यहाँ पर बस एक चीज़ का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर 3 नंबर लेंगे, एलएचएस रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा, आरएचएस रहेगा। यहाँ पर हम पोजीशन चेंज करेंगे बट 3 नंबर, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखो होल नंबर है, एडिशन में हम देखते हैं इससे क्या होता है। ये 2 है, 3 है, 4 है, ये एक होल नंबर है, एलएचएस साइड है, इक्वल है, 2 3 4 है, होल नंबर है, एडिशन है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये आरएचएस साइड की है। तो यहाँ पास हम पहले 2 और 3 के यदि ऐड करते हैं एंड बाद में हम 4 को ऐड करते हैं तो यहाँ पास हमारे पास आंसर 9 आता है, ठीक है। पहले 5 आता है, 2 एंड 3 को ऐड करते हैं, फिर 4 को ऐड करते हैं तो यहाँ पास हमारे पास आंसर 9 आता है। एंड यहाँ पास हम बाद में दोस्तों 2 को ऐड करेंगे, पहले 3 और 4 को ऐड करते हैं, मतलब पोजीशन चेंज करते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर रहे थे, अब हम यहाँ पास इन दोनों को लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। तो देखो हम पहले इनको ऐड करें या इनको ऐड करें, हमारे पास आंसर सेम आ रहा है तो हम यहाँ पास डायरेक्ट कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर। सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन साथ करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या है, कोई भी हम 3 होल नंबर लेते हैं, ठीक है, एंड उन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बट पहले हम इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उससे हम इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड यहाँ पास दोस्तों हम पोजीशन चेंज करेंगे। बेसिकली हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद वाले नंबर को। एंड जो हमारा फाइनली आंसर आएगा यदि वो सेम आ रहा है तो हम कहेंगे दोस्तों कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर्स। बट यार हमारा आंसर दोस्तों -5 आ रहा है एंड आंसर यहाँ पास 3 आ रहा है आर जे साइड में। हियर वी कैन डेफिनेटली से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर्स। यही होती है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि हम इस चीज़ को ऐसे करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है, एलएचएस आरएचएस सेम आता है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस चीज़ पर काम करेगी, बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन नहीं आता है दोस्तों तो वो चीज़ उस पर काम नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। सो यहाँ पास हम 3 होल नंबर ले रहे हैं एंड सेम होल नंबर यहाँ पास ले रहे हैं बट यहाँ पास हम मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों करेंगे एंड यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन इन दोनों करेंगे पहले। सो 24 यहाँ पास आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 2 6 होता है, 6 4 24 होता है एंड यहाँ पास 3 4 12 होता है, 12 2 24 आ है। लेकिन यहाँ पास हमारा आंसर सेम आ रहा है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो हियर वी कैन सेफली से दैट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर्स, ठीक। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोस्तों जो है ना सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है बट यहाँ पास नंबर का डिफरेंस हो जाता है एंड बाकी सब चीज़ सेम है। डिवीजन की बात करते हैं तो पहले हम इन तीनों का डिवीजन कराते हैं। तो देखो डिवीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पास 3 होल नंबर है एंड यहाँ पास सेम 3 होल नंबर है बट यहाँ पास हम डिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो देखो पहले इन दोनों को डिवीजन कराते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। फिर इससे हम इसका डिवाइड कराएंगे। सेम यहाँ पास हम पहले इन दोनों को डिवाइड कराएंगे, उसके बाद हम इस चीज़ का डिवाइड कराएंगे। तो देखो डिवाइड। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है बेसिकली सेम नहीं आ रहा है, एल एच इक्वल टू आर एच एस नहीं आ रहा है। तो हियर वी कैन सेवली एंड डेफिनेटली से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट क्लोज द डिवीजन फॉर होल नंबर्स। सो ये थी होल नंबर्स के लिए। अब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर बेसिकली वही चीज़ है। यदि आप होल नंबर को कवर कर लेते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आप नेचुरल नंबर को डेफिनेटली कवर कर सकते हो, बिकॉज नेचुरल नंबर्स कम्स अंडर होल नंबर्स। सो दैट्स इट। आप नेचुरल नंबर सेम चीज़ ऐसी अप्लाई होगी। तो जो प्रॉपर्टी बेसिकली होल नंबर साथ अप्लाई हुई है वही प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के साथ अप्लाई हो जाएगी। ये चीज़ आप दोस्तों ट्राई करके देख लीजिएगा। ये बेसिकली आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट इंटीजर की। यहाँ पर हम 3 इंटीजर ले रहे हैं, इनका एडिशन कराते हैं। यहाँ पर सेम 3 इंटीजर ले रहे हैं, इनका एडिशन कराते हैं। बट जो पोजीशन रहेगा एडिशन कराने के दोस्तों वो थोड़ा चेंज रहेगा। यहाँ पास पहले हम इन दोनों का एडिशन कराते हैं, यहाँ पास हम पहले इन दोनों का एडिशन कराते हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर है दोस्तों 1 आ रहा है, सेम आ रहा है, एल एच इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। सो अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की इंटीजर में। देखो यहाँ पास हमने 3 इंटीजर लिया है, साथ ही साथ हम यहाँ पास सेम इंटीजर ले रहे हैं। तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे पहले हम इन
दोनों का सब्ट्रैक्शन कराए हैं तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। फिर हम इस चीज़ का सब्ट्रैक्शन कराए हैं तो बेसिकली हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आंसर 1 आता है, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर -5 आता है। तो यहाँ पास हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर दोस्तों सेम नहीं आ रहा है, बेसिकली LHS = RHS नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट क्लोज द सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स, ठीक है। तो डिवीजन हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, 3 इंटीजर लेंगे, ठीक है, उनका डिवीजन करवाएंगे बट पोजीशन चेंज करेंगे, एंड जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों यदि सेम आ रहा है तो हम कह देंगे ये चीज़ इस पर काम कर रही है, वर्क कर रही है। बट यहाँ पास हमने देखा कि आंसर दोस्तों सेम नहीं आ रहा है, तो सो वी कैन इजीली से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन फॉर इंटीजर्स। डायरेक्ट बात करते हैं अब हम दोस्तों रेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पास हम 3 रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, साथ साथ वही 3 रेशनल नंबर ले रहे हैं, बट यहाँ पास पोजीशन दोस्तों चेंज करके पहले हम एडिशन इस चीज़ का करा रहे हैं, एंड उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पास पहले एडिशन इस चीज़ करा रहे हैं, एंड फिर इस चीज़ का एडिशन करा रहे हैं, फिर इस चीज़ का एडिशन। बट हमारा जो आंसर दोस्तों LHS = RHS आ रहा है सेम, तो हियर वी कैन इजीली से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा है। पहले हम इन दोनों देख रहे हैं, इन दोनों देख रहे हैं, लेकिन आंसर सेम हमारा नहीं आ रहा है। सो हम पहले इस चीज़ का सब्ट्रैक्शन कराते हैं, फिर इस चीज़ सब्ट्रैक्शन कराते हैं। तो देखो हमारा आंसर डायरेक्ट बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पास आंसर सेम नहीं आ रहा, RHS = LHS, LHS = RHS नहीं आ रहा है, तो यहाँ पास हम डायरेक्ट कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट क्लोज इन द सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। बट यहाँ पास हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो कोई भी हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं, सेम 3 रेशनल नंबर लेते हैं RHS साइड, तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि पहले इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, बाद में इन दोनों का हम इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं। यहाँ पास देख पा रहे होंगे आप लोग कि LHS = RHS आ रहा है, तो हियर वी कैन इजीली से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर्स। सो डिवीजन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पास आप देख पा रहे हो कि हमने 3 रेशनल नंबर लिया, यहाँ पास सेम 3 रेशनल नंबर लिया, बट यहाँ पास पोजीशन चेंज करके पहले इन दोनों का डिवाइड किया, एंड यहाँ पास पोजीशन चेंज करके पहले हमने इन दोनों का डिवाइड किया, फिर उसके बाद इन दोनों का इन दोनों से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा जो आंसर आ रहा है फाइनली ये नहीं आ रहा है सेम। सो हियर वी कैन इजीली से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन फॉर रेशनल नंबर। यही थी बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन की पार्ट 3 वीडियो थी, मिलते दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल कर दिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों